बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ुरआन तेरी रहमत का दीवान नजर आया। क़ुरआन तेरी रहमत का दीवान नजर आया। आका तेरी सीरत तेरी सूरत का उन्वान नजर आया। माज़ा है आँखें तो वह शम्स है चेहरा। माज़ा है आँखें तो वह शम्स है चेहरा। क़ुरआन के चेहरे पे क़ुरआन नजर आया। मेरे वाजिबुल एहतराम मोहतरम ज़ीवकार उलमाए कराम और मेरे हम मकतब साथियों और मेरे मोहतरम उस्ताद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अरशद रब्बानी साहिब को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने चंद लम्हात के लिए मुझे अपने मौजू के लिए यहाँ पे हाज़िरी की जसारत बख्शी। मोहतरम ज़ीवकार, मैं जिस किताब के बारे में बात करने लगा हूँ ये कोई आम किताब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब में कोई शक ना हो इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब को हिदायत के लिए उतारा। मोहतरम ज़ीवकार, ये कोई आम किताब नहीं। जब ये किताब इस धरती पर नहीं थी तो जुल्मत ही जुल्मत थी, लेकिन जब ये किताब आसमान से नाजिल हुई तो जुल्मत नूर में बदल गई। जब ये किताब जमीन पर नहीं थी तो जमीन पर जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे, लेकिन जब ये किताब आई तो जुल्मत नूर में बदल गई। जब ये किताब नहीं थी तो जुल्मत के अंधेरे थे, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत थी। लोगों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने जुल्मत के पहाड़ ढाए हुए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मेरे मोहम्मद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल की, मुशरिकों के पहाड़ रेजा रेजा हो गए, जुल्मतों के पहाड़ रेजा रेजा हो गए। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, नूर की रोशनी, हर तरफ जहाँ भी देखो रोशनी फैली है, जहाँ भी देखो नूर फैला है, जहाँ भी देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा के चर्चे हैं। जब ये किताब नहीं थी, अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्ने कुहाफा था। जब ये किताब आई तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब ये किताब नहीं थी तो उमर तब भी था, लेकिन जब ये किताब आई तो उमर फारूक आजम बन गया। जब ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान था। जब ये किताब आई उस्मान ज़ुन्नूरैन बनकर जामिउल कुरान बन गया। जब ये किताब नहीं थी अली तब भी था, लेकिन अली इब्ने तालिब था। जब ये किताब आई अलीयुल मुर्तज़ा बनकर इमामुल औलिया बन गया। जब ये किताब नहीं थी अबू सुफियान तब भी था, लेकिन जब ये किताब नहीं थी सुफियान तब भी था, लेकिन जब ये किताब आई तो अबू सुफियान जामिउल कुरान बन गया। मेरे मोहतरम ज़ीवकार, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। दिल भी होंगे रोशन, सीने भी होंगे मुनव्वर। दिल भी होंगे रोशन, सीने भी होंगे गुलशन, फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। मेरे मोहतरम ज़ीवकार, कुरान कहता है मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरी तिलावत करोगे तो कारी बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो इमाम बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे, इमाम बन जाओगे। हर तरह से लोग नवाजेंगे, जहां नवाजेगा मेरे भाइयों
मेरे मोहतरम ज़ीवकार, इस कुरान पर अमल करना कोई एक आम बात नहीं। इस कुरान पर अमल करना, हाफिज बनना कोई आम बात नहीं। अगर एक हाफिज कुरान तैयार होता है, अगर एक तालिब इल्म दुनिया का वो तालिब इल्म जिसको दुनिया में कहीं जाना नहीं जाता, सबसे दुनिया का, हमारे घरों का, हमारे मोहल्लों का, हमारे गांव का, हमारी बस्तियों का, हमारे शहरों का वो लड़का, वो छोटा सा बच्चा जो सबसे ज्यादा कमजोर हो, पढ़ाई में भी नालायक हो, जो स्कूलों में जिसको धक्के दे के निकाला गया हो और ये बोला हो इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, यह हमारे स्कूलों का, हमारे कॉलेजों का मायार खराब करता है। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम ज़ीवकार, यही वो बच्चा होता है जो मदरसे में आकर हिफ्ज़ कुरान करता है, फिर इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता क़यामत हाफिज़ कुरान का नाम जोड़ देता है। इसके बाद फिर जब वो बड़े मदरसे में कहीं भी दर्स निज़ामी का कोर्स शुरू करता है, तो मेरे भाइयों सारी जिंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको उलमा का दर्जा दे देते हैं, इसको आलिम बना देते हैं। फिर उसके भी आगे चलिए, उससे भी आगे चलते हैं। जब 2 साल के कोर्स के लिए, जब 2 साल के मुफ्ती के कोर्स के लिए जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी बुलंद दर्जा दे देता है। उसके बाद फरागत के बाद, जब फरागत के बाद दुनिया में कहीं भी बयान करने के लिए जाए तो लोग पुकारते हैं, शेखैन में से एक शेख आ रहा है, बहुत अजीम हस्ती आ रही है, उसकी जियारत के लिए चलो। दूर दूर से लोग आते हैं उसी तालिब इल्म के लिए, उसी छोटे से बच्चे के लिए, उसी लड़के के लिए जिसने मेहनत की है, जो मेहनत करता है, हिफ्ज़ कुरान करता है, आलिम दीन बनता है, फिर मुफ्ती बनता है, उसके बाद मुबल्लिग इस्लाम बनता है। अल्लाह ताला उसको हर तरह से नवाजता है, हर तरह से उसको शरफ बख्शता है, हर तरह से लोगों से इज्जत दिलवाता है। और वही लोग उस पर फख्र करते हैं जो कहते हैं इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, यह हमारे स्कूल का मायार खराब कर रहा है, इसको ले जाओ, यह हमारे स्कूल का मायार खराब कर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतने बुलंद दर्जे देता है, इतने आला दर्जे देता है, इतने अजीम मुकामात देता है, इतनी अजीम जगहों पर बुलाता है। मेरे भाइयों, उसकी मेहमान नवाजी भी होती है, उसकी मेहमान नवाजी भी होती है, उसकी करम नवाजी भी होती है, लोग इज्जत भी करते हैं, लोग चाहते हैं कहीं मेरा भी सलाम इससे हो जाए, इस अजीम शख्स, इस अजीम हस्ती से कहीं मैं भी मुसाफा कर लूं, मैं भी सलाम कर लूं, मैं भी बोसा कर लूं, मैं भी बोसा कर लूं, मैं भी इनके गले से लगकर, इनके सीने से लगकर अपने दिल को तसल्ली दे दूं कि मैं किसी आलिम दीन से मिला था, मुझे फख्र है कि मैं आलिम दीन के सीने लगा था, मुझे फख्र है कि मैंने उसका मुसाफा किया, उसके साथ मुसाफा किया था, मुझे फख्र है कि मैंने उसका बोसा लिया था, मुझे फख्र है कि मेरे गुनाहगार हाथों ने उस अजीम हस्ती के हाथों को छुआ था, मुझे फख्र है कि मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया था, मुझे फख्र है कि मैं उनके बयानात में बैठा था, मुझे फख्र है। अगर मैं क़यामत के दिन मेरे मौला मुझसे पूछेंगे कि तूने किसी की ज़ियारत की, उलमा के ज़ियारत की, उलमा के खिलाफ बोला तो नहीं, तो मैं भी उसमें से हो जाऊं, उन लोगों में से हो जाऊं जो लोग कहते हैं कि या अल्लाह, ए रब्बा, हम भी वो लोग हैं जो उलमा की इज्जत किया करते थे, जो उलमा पे उंगलियां उठाने वालों को रोका करते थे, जो उलमा की इज्जत के लिए, अंबिया की इज्जत के लिए जाने निछावर करते थे, जाने देते थे। हम भी शहादत का दर्जा लगवाना चाहते हैं, हम भी शहादत का दर्जा लगवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये एक वही छोटा सा एक नन्हा सा एक सबसे नालायक तालिब इल्म जिसको कोई पूछता नहीं, जिसको स्कूल से भी निकाला जाता है, कॉलेजों से भी निकाला जाता है, और ये बोल दिया जाता है कि इसको ले जाओ, ये कुरान, ये इसको ले जाओ, ये मदरसे के लायक है, ये यहाँ नहीं पढ़ सकता, हमारे स्कूल का मायार खराब करता है। मेरे भाइयों, ये अजीम मदारिस ही हैं, अगर छोटे हैं तो भी पढ़ाते हैं, अगर बड़े हैं तो भी दर्जे बुलंद हैं। मेरे भाइयों, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मदारिस की, उलमाए किराम की, कुरान की हिफाजत करने वालों की, कुरान पढ़ाने वालों की, कुरान के साथ जुड़ने वालों की, कुरान के साथ मोहब्बत करने वालों की, कुरान के साथ चलने वालों की, कुरान के साथ चलने वालों के चलने वाले की, इन सब की इज्जत करते रहो, ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कह सकें, ए रब्बा, हम वो लोग थे जो कुरान के लिए नामूसे रिसालत के लिए, इमामुल औलिया के लिए
अजमत कुरान के लिए अपने अपने खून देते थे, अपनी शहादतें करवाते थे। हम वो लोग हैं जो सहाबा पर भोंकने वालों को, जो सहाबा पर भोंकने वालों को जवाब दिया करते थे, उनकी गर्दनें उनके जिस्मों से जुदा किया करते थे। जो अजमत कुरान पर भोंकने वाले थे उनकी गर्दनों को उतारने वाले थे, उनके खिलाफ उठने वाले थे, उनके खिलाफ इजलास करने वाले थे, उनके खिलाफ जलसे जुलूस करने वाले थे, उनके खिलाफ धरना करने वाले थे, उनके खिलाफ सड़कों पर निकलने वाले थे, उनके खिलाफ हर तरह से आवाज उठाने वाले थे, उनके खिलाफ चलने वाले थे, उनके खिलाफ बोलने वाले थे। मेरे भाइयों, अगर हम इस चीज की कदर नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों क़यामत के दिन हमारा भी वही मंजर होगा जिनको जहन्नुम के अंदर धकेला जाएगा और मेरा रब भी कहेगा इसको ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। मेरे मोहतरम ज़ीवकार, अगर इमामुल औलिया मेरे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर का प्याला, हौज़े कौसर का जाम देने से मना कर दिया और ये कह दिया कि जा जा, तू तो वही है जो मेरी अजमत पे, कुरान की अजमत पे, मेरी रिसालत पे, मोहम्मद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, अल्लाह की तौहीद पे आवाज उठने वालों के साथ था। जो लोग आवाज उठाते थे तो उन्हीं के साथ था। तो मेरे भाइयों, तो मैं अपनी आखिरी गुजारिशात के साथ अपनी तकरीर को मुकम्मल करता हूँ। उलमा से भी मोहब्बत कीजिए, कुरान से भी मोहब्बत कीजिए, कुरान वालों के साथ भी मोहब्बत कीजिए। अगर हम इनके साथ चलेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो मैं आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा, क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वमा अलैना इल्लल बलाग।